कौन है मनोरमा देवी जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा भरोसा है? और एक ही बार में मनोरमा देवी पर यकीन करते हुए जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें बेलागंज उपचुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सियासत में ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतना करीब है और इतना यकीन के साथ उस पार्टी में शामिल है कि पार्टी ने एक ही बार में उन्हें सिंबल दे दिया और वो चुनावी मैदान में उतर गई है। दरअसल मनोरमा देवी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एनडीए गठबंधन की ओर से गया के बेलागंज विधानसभा से उपचुनाव में चुनावी मैदान में है और लोग ये कह रहे हैं कि मनोरमा देवी को लेकर के जनता दल यूनाइटेड ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो भरोसा जताया है उस भरोसे के तहत वो चुनाव जीत भी सकती है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल मनोरमा है क्यों। मनोरमा देवी का जो सियासी सफर है वो ज्यादा लंबा नहीं है। उनके पति जो है वो सियासत में थे और बड़ा वर्चस्व रखते थे। जब उनका देहांत हुआ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की थी और कहा था कि उनके पति के बारे में, बिंदी यादव उनका नाम था, जिला परिषद के चेयरमैन थे, जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेताओं में उनका शुमार होता था। मगध के इलाके में बिंदी यादव जो मनोरमा देवी के स्वर्गीय पति हैं, वो उनका नाम जो है सियासत में बड़ा वहां रहा है। इसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनोरमा देवी को अपनी पार्टी के साथ जोड़ा और फिर जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें एमएलसी बना दिया, यानी बिहार विधान परिषद का सदस्य मनोरमा को बनाया। और उसके बाद कई सारी सियासी हलचलें हुई, लेकिन इस दौरान उनके जो पुत्र है उन पर वो इल्जाम लगा, रॉकी यादव मनोरमा देवी के और बिंदी यादव के पुत्र हैं, उन पर एक इल्जाम लगा कि उन्होंने एक आदमी को जो है गोली मार दी और ये जेल गया। वो सारा जो सियासी तौर पर था वो भी विपक्ष ने उन पर बड़ा हमला किया। लेकिन मनोरमा देवी का जो सियासी सफर है वो उनके पति से शुरू होता है और उनके पति सियासत में उस इलाके में बड़ा एक तरह से यकीन लोगों का जीत के रखते थे। और इस बार उसी सियासत में समझिए कि मनोरमा की जो सियासत है वो बिंदी यादव की सियासत के यकीन के साथ जुड़ती हुई चली गई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड ने उन पर बड़ा भरोसा किया। तो बेलागंज में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें बड़ा मुकाबला सख्त है। एक तरफ तो जो राजनीति में एक बड़ा लीडर था, जो जिला परिषद का चेयरमैन हुआ करता था, जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है। तो दूसरी तरफ सुरेंद्र यादव जो जहानाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आरजेडी के कद्दावर नेता है, उनके जो पुत्र हैं उनसे उनका मुकाबला है। यानी बेलागंज की जो राजनीतिक लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है, यानी पार्टी के नजरिए से भी, जात के नजरिए से भी, इलाके के नजरिए से भी और जो राजनीति में खानदान की जो सियासत है उसके नजरिए से भी एक समझिए कि बड़ी लड़ाई हो रही है वहां पर। और मनोरमा देवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेत्री में शुमार की जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें अचानक से जब बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया तो लोगों ने कहा कि भाई आखिरकार मनोरमा कौन है। लेकिन उनका एक बड़ा कारोबार फैला हुआ है, सामाजिक तौर पर वो भी बड़ी एक्टिव रहती हैं। उनके जो परिवार के लोग हैं, चाहे वो उनके पुत्र हो या और दूसरे लोग हों, वो सियासी तौर पर बड़े एक्टिव रहते हैं। और बेलागंज और खासतौर से गया और जहानाबाद के इलाके में सियासी वर्चस्व उनका भी बड़ा मजबूत रहा है। तो ऐसे हालात में जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए गठबंधन ने मनोरमा को वहां पर उम्मीदवार बनाया है। तो मनोरमा दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विश्वसनीय और करीबी नेत्री है।